हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉमर्स प्ले। दोस्तों हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 18 जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अब देखो, फाइनल अकाउंट में जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं मैंने सारे कॉन्सेप्ट करा दिए आप लोगों को। मैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों चीजें मैंने बनाना सिखा दिया और उसके मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एक करा दिया था फुल फ्लैश। आज जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले थे। जो मैंने कॉन्सेप्ट कराया था उस कॉन्सेप्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया था। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हो चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला हुआ है, देखो कह रहा है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। इस डिटेल से आपको क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करके निकालना है। देखो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई ऐसा फॉर्मूला चूज करना पड़ेगा जिसमें क्लोजिंग स्टॉक आता है। बहुत सिंपल सी बात है। देखो सीओजीएस की अगर बात करें तो सीओजीएस में क्लोजिंग स्टॉक आता है। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर सीओजीएस का फॉर्मूला आता है ओपनिंग स्टॉक, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझा दिया था, प्लस नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब ये है रिटर्न माइनस करने के बाद माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा फॉर्मूला होता है सीओजीएस का। तो देखो हमारे पास क्या निकालना, हमें निकालना क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर हमारे पास सीओजीएस, ओपनिंग स्टॉक और परचेज ये सारी चीजें गिवन हो तो हम इजिली अपना क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, देखो हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 20,000 रुपीज। हमारे क्वेश्चन में परचेज भी दिया है, परचेज कहाँ है? देखो परचेज दिया हमारे पास टोटल 70,000, 70,000 रुपए का परचेज दिया है। हमें क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हम एज इट इज ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब रही बात सीओजीएस की। अगर सर इस क्वेश्चन में सीओजीएस भी दे देता तो हम यहाँ पे लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हमारा आंसर आ जाता। लेकिन सर सीओजीएस तो दिया नहीं, तो पहले हम सीओजीएस निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे। अब बात आती है कि ठीक है सर सीओजीएस कैसे निकालेंगे। देखो सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है? तो सीओजीएस का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है नेट सेल माइनस जीपी। जितने का आपने सेल किया है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करो, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है ना। आपने सपोज 200 का सेल किया है और उसका जो उसमें आपने 50 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया है। तो सेल कितना है 200 और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आपने अर्न किया 50 रुपीज। माइनस कर दो, आपका सीओजीएस कितना आ गया? तो सर सीओजीएस आ गया 150 रुपीज। बहुत सिंपल सा है। तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सीओजीएस निकालने के लिए मुझे इन दो चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अब मैं बात करूंगा सर नेट सेल की। तो नेट सेल का मतलब क्या होता है? टोटल सेल में से सेल रिटर्न माइनस करने के बाद, चाहे वो कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो। तो नेट सेल हमारे पास कितना दिया? देखो कैश सेल दिया 60,000 और क्रेडिट सेल दिया है 40,000। तो टोटल मेरा सेल कितना आएगा? 1,00,000 रुपए, कैश या क्रेडिट। अगर इसमें से मैं जीपी माइनस करता हूं तो मेरा सीओजीएस आ जाएगा और फिर सीओजीएस यहां रखूंगा तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब फिर से बात वही है कि सर अब जीपी कैसे निकालें? तो देखो जीपी के लिए भी इसने एक फॉर्मूला बता रखा है। देखो जीपी निकालने का फॉर्मूला सिंपल से होता है नेट सेल माइनस सीओजीएस। लेकिन ये फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं क्योंकि सीओजीएस नहीं है। तो इसने हिंट दिया हुआ है, कह रहा है कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 33.1/3, यानी 33.1/3% हमारा जो है क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है ऑन कॉस्ट पे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितना भी कॉस्ट है उसका 33/1/3 हमारा जो है इतना परसेंट उसका हमें उस कॉस्ट का हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट होगा। सपोज इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 33/1/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 99, कितना हो जाएगा 99 प्लस 1 100/3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/3। सर आपने कैसे लिख दिया? तो देखो 100/3 को अगर आप डिवाइड करते तो क्या आएगा 33.333 आएगा, और 1/3 को भी अगर सॉल्व करता हूँ मैं 33.333 यही आएगा। यानी जो ये लिखा है 33/1/3% लिखा है, इसको मैं चाहूं तो सिंपल से क्या लिख सकता हूँ 1/3 लिख सकता हूँ। यानी क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 1/3 लिख सकता हूँ। अब देखो मैं जीपी कैसे निकालता हूँ। यहाँ पे एक सिंपल सा हम वर्किंग आउट कर लेते हैं। वर्किंग आउट आप क्या करोगे? अब सपोज कर लो कॉस्ट, सपोज कर लो 1 रुपीज है। कॉस्ट कितने रुपए है? 1 रुपए है। तो जीपी कितना होगा? तो सर जीपी है 1/3। जीपी कितना है? 1/3, यानी इसी को मैंने 1/3 लिख दिया। सर अगर हम ऐसे लिखना चाहते तो वैसे भी लिख लो, कैसे भी कर लो। 1/3 जीपी है, ठीक है ना। जीपी कितना है? 1/3 है। कॉस्ट का 1/3, तो कॉस्ट अगर 1 रुपए है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 1/3, तो कितना आएगा? 1/3 तो आएगा ना। कॉस्ट का 1/3, तो जीपी मेरा कितना है? 1/3। तो सेल कितना होगा? तो मेरा सेल कितना होगा? तो सर दोनों को ऐड कर दो। 1 रुपए का कॉस्ट है, उस पर 1/3 का जीपी है,
तो कितना आएगा टोटल सेल, तो ये आएगा हमारा 3+1, ठीक है, तो ये मेरा आएगा 4/3, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? इस दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो 4/3 आएगा। उसके बाद सर मेरे पास सेल कितना है, सेल कितना है, तो सर सेल है मेरे पास 1,00,000 रुपए। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे कॉस्ट निकालना है जीपी, सर जीपी निकालना है, तो जीपी के नीचे एक्स लिख दो, सिंपल सी बात है। अगर कॉस्ट निकालना होता तो कॉस्ट के यहाँ पे एक्स लिख देता, तो मुझे क्या निकालना है जीपी, तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को इंटू करूंगा, क्या आएगा, पहले इनको करते हैं, तो ये आएगा एक्स इंटू 4/3 इक्वल टू 1,00,000 इंटू 1/3। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो क्या आएगा मेरा, सर इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 4x/3 और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1,00,000 डिवाइड बाई 3। 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं x निकालता हूँ तो 1,00,000 डिवाइड बाई 4, तो ये जो मेरा x निकल के आएगा, ये निकल के आ रहा है 25,000। ये 25,000 मैंने क्या निकाला, तो सर 25,000 आपने x निकाला, x किसके नीचे लिखा मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे, तो ये मेरा x जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया, बहुत सिंपल है। तो अब जो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे 25,000, तो मेरा COGS जो निकल के आया वो 75,000 रुपीज निकल के आ गया। जैसे मैंने COGS निकाला वर्किंग नोट के थ्रू, मैं यहाँ पे COGS लिख दूंगा कितना, 75,000, ठीक है। तो सर हमें पहले कौन सा करना है, पहले आपको ये वाला सॉल्व करना है, फिर सेकंड ये सॉल्व करना है, ठीक है। पहले आप COGS निकालोगे, फिर सेकंड इसको करोगे। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व कर देता हूँ, ये कितना आएगा 75,000, ये कितना आएगा टोटल 90,000, और ये मेरा आएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक प्लस में माइनस में इसको ला इधर प्लस में हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 90,000, ये माइनस प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 75,000, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 15,000, बहुत इजी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर, एडिशन कौन सा है 2020 का एडिशन है TS अग्रवाल का, जिसका हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, हमने उसको सॉल्व कर लिया, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इस क्वेश्चन नंबर 5 को आप चाहो तो ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकते हो और चाहो तो नॉर्मल कैलकुलेशन करके भी ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो। क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, आपको अकाउंट बनाओ या फॉर्मूले से निकालो, कोई मतलब नहीं, बस उसको आंसर चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अकाउंट बना देते हैं, अभी आप बोलोगे तो मैं फॉर्मूले से भी साइड में करके दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा है ओपनिंग स्टॉक 2,00,000 रुपए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 2,00,000 रुपए लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास है परचेज, परचेज कितना है 8,50,000, अगर कोई रिटर्न हो तो हम माइनस कर देंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई रिटर्न नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना मेरे पास 1,80,000, इसको यहाँ लिख देते हैं 1,80,000 क्लोजिंग स्टॉक है। उसके बाद लिखा कैरीज ऑन परचेज, ये क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये यही आएगा, तो कैरीज ऑन परचेज मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 23,000 रुपीज, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद लिखा है कैरीज ऑन सेल, ये इनडायरेक्ट है, पीएनएल में जाएगा, ट्रेडिंग में नहीं आएगा। ऑफिस रेंट ये भी इनडायरेक्ट है, ये भी ट्रेडिंग में नहीं आएगा, पीएनएल में जाएगा। सेल 14,07,000, अगर कोई रिटर्न होता तो माइनस हम कर देते। सिंपली बस इतना सा क्वेश्चन है, खत्म हो गया, ठीक है। इसको आप क्या करो, यहाँ पे ऐड कर दो और लेस कर दो, आपका जो भी आएगा यहाँ पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD, इसको मैं कैलकुलेटर से ऐड कर देता हूँ, आप लोग कर लेना, ठीक। 1407 1,80,000 कितना आएगा 15,87,000, माइनस कर दो इसमें से 2 लाख, माइनस 8,50,000, माइनस 23,000, 5,14,000 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा है, ठीक है। अब चाहो तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, चाहो तो आप बाय फॉर्मूला भी इसको कर सकते हो। बाय फॉर्मूला करने के लिए करना पड़ेगा, आपको पहले COGS निकालना पड़ेगा। COGS कैसे निकलता है, तो सर COGS का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है ना। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा, जो यहाँ पे आएंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना हमारे पास 2,00,000 रुपए है। परचेज कितना है, परचेज सर 8,50,000 रिटर्न माइनस करने के बाद। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,80,000 और डायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ एक ही है, कितना 23,000,
ठीक है, देखो दोनों नहीं करना, कोई एक ही करना है, या तो आप अकाउंट बना लो या फिर मैं जो कर रहा हूँ ये कर लो, कोई एक ही करना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ बोला है ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, आपकी मर्जी, आप जैसे भी निकालो, ठीक है, अकाउंट वाले नहीं बोला है। तो इन सबको मैं ऐड लेस करने के बाद आ रहा है 8,93,000 रुपीज। ये मेरा क्या आ गया, तो ये सर COGS आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला सबको पता है, सेल, नेट सेल माइनस COGS। सेल कितना मेरे पास 14,07,000 माइनस COGS कितना है 8,93,000, ठीक है, माइनस कर दो इसमें 1407, तो ये आ रहा है मेरा 5,14,000 रुपीज, ठीक है। तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे भी आ सकता है बाय फॉर्मूला, जैसे आपको करना कर सकते हो। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 में कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको बोला ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2020 स्टॉक दिया है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया 40,000, मैं इसी में कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ लिख देता हूँ। और मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, सेम इसी फॉर्मेट में इसको रिपीट कर देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक दिया 40,000, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद बोला परचेज, परचेज कितना है 4 लाख, परचेज कितना है 4 लाख, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सर यहाँ क्यों, अगर कोई रिटर्न होगा तो मैं उसमें से माइनस कर दूंगा। फिर लिखा सेल, सेल कितना 3,80,000, तो मैं सेल को भी क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ 3,80,000, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, इस सब को हम रफ कर देते हैं फिलहाल के लिए। सेल के बाद क्या है कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड का मतलब क्या होता है सामान लाने का किराया, ठीक है ना, वही कैरिज ऑन परचेज या कैरिज इनवर्ड, जो आपको कहना कह लो, कैरिज इनवर्ड। तो कैरिज इनवर्ड हमारे क्वेश्चन में 20,000 रुपीज, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये ट्रेडिंग में आएगा। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, माइनस कर दो यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड परचेज से, कितना माइनस करोगे सर, रिटर्न आउटवर्ड है 80,000, 80,000 रुपये यहाँ से माइनस कर दो, तो ये आएगा 3,20,000, 3,20,000 रुपए। वेजेस एंड सैलरी, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा, ट्रेडिंग में जाएगा। वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज हमारी कितनी है 50,000, 50,000 रुपए। उसके बाद हमारे पास है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, तो यहां से माइनस कर दो आप, रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न जो लिखना लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सेल्स रिटर्न लिख दिया, अब रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते थे। 20,000 माइनस कर दो यहाँ से, तो ये जो आंसर आएगा नेट सेल 3,60,000। उसके बाद हमारे पास है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 1,30,000। अब देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था एनआरवी का, एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है फॉर द ईयर एंड में, उसकी दो वैल्यू दे सकता है, एक मार्केट वैल्यू जिसको हम एनआरवी बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और एक हमारी बुक्स में जो, तो हमारी जो बुक्स में है ऑन द 31 मार्च है 1,30,000 की, इसकी क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यू दिया हुआ है, एक 1,30,000 रुपए दिया हुआ जो हमारी बुक्स में शो करता है, और एक एनआरवी दिया हुआ नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू भी इसको बोलते हैं। ये जो दिया हुआ है हमारी बुक्स में कितना दिया हुआ 1,20,000, 1,20,000 रुपए दिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक की जब दो वैल्यू दी होती है, मैंने आपको समझाया था, तो दोनों में से जो लोअर होता है उसको लेते हैं, यानी एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, तो जो दोनों में लोअर होगा, अभी कम कौन सा है 1,20,000, तो इसको हम 1,20,000 रुपए लेंगे, मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं ये भी मैंने समझा दिया था उसी वीडियो में, हो गया। अब इसको बेसिकली हम क्या करते हैं अकाउंट को बैलेंस कर देते हैं। तो ये हमारा है 3,60,000 प्लस 1,20,000, तो टोटल जो मेरा आ रहा है वो 4,80,000, माइनस करो इसमें से 40,000 माइनस 3,20,000 माइनस 20,000 माइनस 50,000, तो जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 50,000 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 50,000 रुपीज है, क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें सर क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इसमें भी ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है। इसमें एक चीज दिया एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है। अब ये सर एडजस्टेड परचेज क्या होता है ये आपको समझना जरूरी है। देखो एडजस्टेड परचेज होता है सिंपल, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कर दी गई होती हो, उसको हम एडजस्टेड परचेज बोलते हैं। क्या, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की ऑलरेडी एडजस्टमेंट कर दिया गया हो। आप एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो एडजस्टेड परचेज
इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर, तो सीओजीएस का फॉर्मूला बन गया। सीओजीएस में डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस हुआ होता है, एडजस्टेड परचेज में डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस नहीं होता, बस यही डिफरेंस है। तो एडजस्टेड परचेज में क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, इन तीनों का जो एडजस्टमेंट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे एडजस्टेड परचेज। तो जब आपके क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में ना तो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होगी, ना तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी, और ना ही परचेज की एंट्री होगी। इन तीनों के जगह पे एक ही एंट्री होगी जिसको हम बोलेंगे एडजस्टेड परचेज। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन में हमें एडजस्टेड परचेज दिया हुआ कितना, 6,60,000, 6,60,000 रुपए एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक की एंट्री भी नहीं करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की भी एंट्री नहीं करेंगे, और परचेज की भी एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ परचेज की जगह पे एक ही एंट्री लिखेंगे जिसका नाम होगा क्या, एडजस्टेड परचेज। ठीक है, मैं इसी फॉर्मेट में कर देता हूँ ताकि मेरे को बार बार दोबारा फॉर्मेट ना बनाना पड़े। ठीक है, तो सीधा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज कितना मेरे पास, 6,60,000, 6,60,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तीनों के जगह पे ये अकेला है तो वो तीनों की एंट्री नहीं की जाएगी। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल दिया 7,44,000, तो यहाँ पे लिखूंगा बाई सेल्स अकाउंट 7,44,000। उसके बाद क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक जिसकी एंट्री नहीं होगी, मैंने बता दिया आपको, फ्रेट एंड कैरीज इनवर्ड, ये क्या मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस की तो एंट्री होगी ना, क्योंकि एडजस्टेड परचेज में डायरेक्ट एक्सपेंस कवर नहीं होता। टू फ्रेट एंड कैरीज इनवर्ड, तो फ्रेट एंड कैरीज इनवर्ड हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,600। उसके बाद दिया वेजेस 6,000 और फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड 2,000। देखो वेजेस कितना है 6,000, इसकी एंट्री की जाएगी। फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल करने के बाद जो हम सामान कहीं भेज रहे हैं वहां का खर्चा। आउटवर्ड, इनवर्ड मतलब परचेज करने के टाइम में जो पैसा सामान वहां घर दुकान तक आया, शॉप तक आया, उसका एक्सपेंस। तो इनवर्ड जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और जो आउटवर्ड एक्सपेंस है वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो पीएनएल में जाएगा। तो मैंने इनवर्ड लिख दिया, आउटवर्ड नहीं लिखा, बस सिंपल, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होगी, बता चुका हूँ। यहाँ पे कितना आएगा 7,44,000, और यहाँ पे कितना आएगा 7,44,000। इसमें से आप ये सारी चीजें माइनस करो और आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 7,44,000, 7,44,000 माइनस 6,60,000 माइनस 3,600 माइनस 6,000, आपका आ रहा है 74,400, और इसमें भी आंसर कितना 74,400। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कितना 74,400। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की और क्वेश्चन नंबर 9 की, दो क्वेश्चन और बचता है ट्रेडिंग का, फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 8 की, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस अपेयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ फॉर्म एज ऑन 31 मार्च 2020 दिया। ओपनिंग स्टॉक में दो चीज दी, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, फिर परचेज दिया है, सेल रिटर्न दिया, परचेज रिटर्न दिया, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस, फ्रेट, इनवर्ड आउटवर्ड, सारी चीजें रखी है। फिर क्लोजिंग स्टॉक में भी रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स दे रखा है, और आपको बोला है कि आप बनाओ, क्या बनाओ भाई, ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है 31 मार्च 2020, TS अग्रवाल 2020 एडिशन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ओपनिंग स्टॉक की, तो हम क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब ओपनिंग स्टॉक में दो चीजें दे रखी है हमारे पास, कुछ रॉ मटेरियल भी थी हमारे पास स्टार्टिंग में, और हमारे पास कुछ फिनिश गुड्स भी था। अब रॉ मटेरियल लिखा है, इसका मतलब ये समझ में आता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए बनाया जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा फिनिश गुड्स, चाहे किसी भी बनाना, आपको बनाना वैसे ही है। ओपनिंग स्टॉक कितना लिखना है, 80,000 और 1,40,000, 80,000 रुपए, 1,40,000 रुपए, टोटल कितना हमारे पास 2,20,000 रुपए। उसके बाद हमें क्या लिखना है, टू परचेज, परचेज हमारा हमेशा नेट होना चाहिए,
तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे और कोई रिटर्न होगा तो माइनस करने के बाद फिर हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। परचेज आई थिंक सो 3,60,000 है, और अगर कोई परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड दोनों का मतलब एक ही हो, रिटर्न आउटवर्ड कहीं हमें मिला तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे ऐसे लिख के छोड़ देता हूँ। फिर क्या हमारे पास, सेल। सेल कितना मेरे पास, सेल में यहाँ लिखूंगा बाई सेल्स अकाउंट। कितना सर सेल्स अकाउंट हमारे पास है, तो 7 लाख है। इसको भी मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें से रिटर्न मेरे को माइनस करना पड़ेगा। इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड या सेल रिटर्न, आप जो मर्जी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो आ गया, बोला है रिटर्न, रिटर्न में लिखा परचेज फिर लिखा सेल, मतलब परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। जो परचेज रिटर्न है वो 10,000 है, सेल रिटर्न 6,000 है। तो परचेज रिटर्न 10,000 में यहां लिख देता हूं, तो ये मेरा जो आंसर आएगा नेट 3,50,000, और सेल रिटर्न है मेरा 6,000, मैं इसको यहां लिख देता हूं, और ये मेरा आएगा 694। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या है, वेजेस। तो वेजेस मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, कितना है वेजेस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है 1,30,000, 1,30,000 रुपए। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्री। अब देखो फैक्ट्री एक्सपेंस में दो दिया हुआ है, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड। अभी मैंने समझाया लास्ट क्वेश्चन में कि इनवर्ड मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और आउटवर्ड मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इनवर्ड मतलब परचेज या रॉ मटेरियल जो भी हमने गुड्स किया उसको लेके आने का खर्चा, तो वो तो कॉस्ट में ऐड होगा। जब सेल हो गया उसको हम कहीं भेज रहे हैं तो वो कॉस्ट में ऐड नहीं होता। सेल होने के बाद कहां से कॉस्ट भाई, अब सेल होने के बाद सब वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है ना, तो रिटर्न सॉरी टू फ्रेट टू फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड कितना मेरे पास, सर फ्रेट इनवर्ड है 20,000, 20,000 रुपया। एक एक्सपेंस और है फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कितना है 90,000। तो टू फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है मेरे पास, 90,000, 90,000 रुपए का एक्सपेंस है। देन हमारे पास क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में भी हमारे पास टोटल 3 दिया हुआ है, बाई क्लोजिंग स्टॉक। कुछ रॉ मटेरियल है, कुछ WIP है, WIP का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, और कुछ फिनिश गुड्स है। ठीक है, जो मेरे फिनिश गुड्स हैं वो है 1,10,000। जो मेरे वर्क इन प्रोग्रेस WIP है वो है 20,000 रुपए, और मेरा रॉ मटेरियल वो है कितना, 70,000 रुपए। ठीक है, ये हो गया सर 2 लाख रुपए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस अकाउंट को बैलेंस करते हैं। 6,94,000 प्लस 2 लाख, ये आ रहा हमारा टोटल 8,94,000। तो यहाँ भी कितना आएगा, 8,94,000। माइनस करते हैं इसमें से 2,20,000 माइनस 350 माइनस 130 माइनस 20 माइनस 90। तो जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 84,000। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दें ग्रॉस प्रॉफिट CD कितना है, 84,000। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो सबसे पहले दिया हुआ एडजस्टेड परचेज। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंपली टू एडजस्टेड परचेज हमारे पास कितना दिया हुआ, 5,50,000। उसके बाद दिया फ्रेट सेल दिया हुआ, सेल हम यहाँ लिख देते हैं बाई सेल्स अकाउंट, कितना है 6,25,000। देन हमारे पास दिया फ्रेट एंड कैरीज इनवर्ड, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनवर्ड के लिए लिया लगा है पैसा। फ्रेट एंड कैरीज इनवर्ड। ठीक है, तो फ्रेट एंड कैरीड इनवर्ड हमारे पास है 3,000 रुपीज। देन वेजेस 7,000। फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड, आउटवर्ड
भेजने का, ये नहीं आएगा, इनडायरेक्ट है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है क्योंकि हमने एडजस्टेड परचेज लिख रखा है। बस आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया यहीं पे, सिंपल है। लो इसको क्या करोगे, टोटल ऐड करोगे 6,25,000 रुपीज, तो यहाँ भी कितना आएगा 625, इन सबको माइनस करो, आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, देखो 6,25,000, इसमें से माइनस करो 5,50,000, माइनस 3,000, माइनस 7,000, तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 65,000 रुपीज का आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, इस चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर 18 जो हमारा है फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से आगे करेंगे, और इसके बाद जैसे ही खत्म होगा मैं 2 दिन में, मुश्किल से 2 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे सारे क्वेश्चन को। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना एडजस्टमेंट वाला स्टार्ट कर देंगे। एडजस्टमेंट में जितने भी कॉन्सेप्ट है एक एक एडजस्टमेंट को समझेंगे, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन फिर हम करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना, कमेंट कर जरूर बताना, यार सब्सक्राइब कर दो, अगर यहाँ तक आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।